नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ एक नया विचार, एक नई पहल लेकर आप सबके समक्ष। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सुनने का समय निकालिए। जितने लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है उतने लोग रोज सुन नहीं पाते। कारण घर के समस्याओं में, घर की व्यस्तताओं में, ऑफिस की व्यस्तताओं में, अपने दैनिक जीवन के कार्यों में लोग इतने व्यस्त हैं कि कहाँ ये प्रेरणास्पद बातें, ये समाज सेवा की बातें, ये राष्ट्र का चिंतन, इतना कहने सुनने की फुर्सत निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है। तो जो लोग सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार कि उन तक मेरी बात पहुंच रही है। कृपया खुद भी जागरूक हो, दूसरों को भी जागरूक करें। मेरे को कमेंट्स दें, मुझे सुझाव दें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स मुझे आगे के वीडियोस बनाने में प्रेरक होंगे। चलिए आज एक प्रश्न की शुरुआत उसके उत्तर से हम करते हैं। श्रीमती वंदना चौरसिया जो फिलहाल अलीगढ़ में है, प्रश्न करती हैं कि महिलाएं आगे कैसे बढ़ें, जागरूक कैसे हों। अब नारियों की जहाँ तक बात है तो नारी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की हैं, छोटे शहरों की हैं, बड़े शहरों की हैं, मेट्रोज की हैं। सबके जागरूकता होने का स्तर, जागरूक होने का स्तर अलग अलग है। और जागरूकता के क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में जागरूकता, सामाजिक क्षेत्र में जागरूकता, राजनीतिक क्षेत्र में जागरूकता, अपने लिए जागरूकता, अपनी बेटी के लिए जागरूकता, अपने परिवार के लिए जागरूकता, हर ओर जागरूक होने का प्रश्न है, समस्या है, होना चाहिए जागरूक। पर सभी क्षेत्रों का, सभी जागरूकता का एक ही महामंत्र है, मूल मंत्र है, वो है शिक्षा। हम चाहे ग्रामीण परिवेश की महिलाओं की बात करें, चाहे शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की बात करें, हर स्तर पर, अपने स्तर पर जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और ये जागरूकता केवल शिक्षा से आ सकती है। शिक्षा मस्तिष्क का विकास करती है, तर्क वितर्क की शक्ति देती है, किसी चीज को एडॉप्ट करने की, किसी चीज को सुनने समझने की शक्ति प्रदान करती है। हमारे सोच का दायरा बढ़ता है। हम जागरूक होकर अपने अधिकारों को जानते हैं और सिर्फ अधिकारों को नहीं, हमेशा अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा है। हम कर्तव्य और अधिकारों को जानते हैं, समझते हैं। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसलिए घर घर शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हर महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अभी भी महिलाओं का शिक्षा का दर जो है वो 100% नहीं आया। सरकार पुरजोर प्रयत्न कर रही है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ शिक्षा के अंतर्गत, प्रोग्राम के अंतर्गत, पर फिलहाल अभी भी हम उस स्तर को नहीं छू पाए हैं जहाँ तक अपेक्षा है। अपेक्षा तो 100% की ही रहनी चाहिए। आधी जनसंख्या, महिलाओं की जो आधी जनसंख्या हमारे देश में है, यदि सारी शिक्षित हो जाए तो देश का रूप ही बदल जाए। विकास के उन स्तरों को हम छुएंगे जहां कोई सोच नहीं सकता कि भारत इस विकास की दर तक पहुंच सकता है। शिक्षा न केवल मस्तिष्क को विकसित करती है, सोच विचार को विकसित करती है, अपितु शिक्षित महिला व्यवसाय से जुड़ती है, घरेलू उत्पाद से जुड़ती है, सामाजिक विकास में सहयोग देती है, परिवार को चलाने का प्रयत्न करती है। तो आर्थिक प्रगति भी शिक्षा के द्वारा होती है। इसलिए महिलाओं का, लड़कियों का, हर बच्ची का शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य की जानकारी भी उसी से आती है कि कैसे स्वच्छ रहें, कैसे अपने
शहर को, अपने गांव को स्वच्छ रखें। व्यक्तिगत स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, आहार पोषण कितने ज़रूरी है, सबका माध्यम केवल और केवल शिक्षा है। आपने बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत किताबें पढ़ते होंगे, सबने पढ़ी है। अच्छे शिक्षित लोग जो हैं, शिक्षा से संबंधित लोग हैं, महापुरुष हुए हैं, अधिकतर लोगों को ज्ञान जो है वो किताबों के द्वारा आया है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को अच्छे से अच्छा साहित्य पढ़ाएं, बड़े महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ाएं, उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे, उनके संघर्ष, उनकी भावनाएं क्या थीं, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, क्या उनका जीवन चरित्र रहा, क्या उनका लक्ष्य था। भावनात्मक विकास, विचारात्मक विकास, ये सारा कुछ हम किताबों के अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और आज तो गूगल है, सबके हाथ में मोबाइल है और सब गूगल पर भी इन किताबों का अध्ययन, इस साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मस्तिष्क विकसित होगा। आप सारी दुनिया का ज्ञान इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो शक्ति आपको शिक्षा देती है। आपने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की स्थापना की। उनका उद्देश्य था अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए भारत के लोगों को शिक्षित करके उन्हें क्लर्क बनाना या उन्हें प्रशासन के कार्यों में सहयोग लेना। इसके लिए अंग्रेजी आना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति चालू की। इसका दूरगामी प्रभाव क्या हुआ? हमने अंग्रेजी शिक्षा सीखकर पूरी दुनिया के बारे में जाना, दुनिया में कौन सी क्रांतियां हुई, कौन कौन से विचारक हुए, कौन कौन अपने स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, बड़े बड़े दर्शन शास्त्री, उनका दर्शन जाना, उनका ज्ञान जाना, किसके द्वारा? इसी अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा। और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इस शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो ऐसे ही महिला यदि शिक्षित हो जाए तो न केवल परिवार अच्छा रहेगा, उससे समाज और देश भी विकसित होता है। इसके साथ ही एक रिसर्च की गई, बहुत सारी रिसर्च लड़कियों की शिक्षा पर, महिलाओं की शिक्षा पर, उनके कार्य क्षेत्र के कार्यों पर, घरेलू हिंसा पर अनुसंधान किए गए, कारण खोजने के लिए, परिणाम प्राप्त करने के लिए, अच्छे परिणाम जानने के लिए। उसके एक अनुसंधान में पाया गया कि जहाँ औरत शिक्षित होती है, लड़कियाँ शिक्षित होती हैं, वहाँ पर घरेलू हिंसा का प्रतिशत कम होता है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षित नारी है वो बातचीत कर सकती है, वो बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान कर सकती है, इसलिए घरेलू हिंसा कम होती है। तो क्यों नहीं हम घर घर शिक्षा पहुंचाकर महिलाओं को जागृत करें। मेरा समाज सेवी संगठनों से निवेदन है, शिक्षकों से निवेदन है, हर आम नागरिक से, हर समाज के सजग प्रहरी से निवेदन है कि अपने आसपास जहाँ भी वो समझें, जहाँ भी वो देखें, महिला शिक्षा में अगर वो अपना योगदान दे सकते हैं तो अवश्य योगदान दें, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही सभी का विकास संभव है। और शिक्षित जैसे ही महिला होती है, अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, सब अधिकार वो जानेगी, कानून जानती है, अधिकार जानती है, कैसे कानून उसको सहायता प्रदान कर सकता है, इन सब बातों की जानकारी शिक्षा के द्वारा ही होती है, जागरूकता के द्वारा ही होती है। और जैसे ही महिला जागरूक होती है, उसको सभी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती है, वैसे ही उसके विकास के अवसर अपने आप खुल जाते हैं। वो कैसे आगे बढ़े उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है,
आज भारत में हर क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को अपार संभावनाएं हैं अपने विकास के लिए, अपने आत्मनिर्भरता के लिए, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए। मूल मंत्र केवल एक है, वो है शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करिए, जागरूक होइए और एक समझदार और सर्वोत्तम नागरिक बनिए। नमस्कार।